Assalamu alaikum students. Our today's lecture is from chapter number 6 of ninth class physics, and the lecture is forms of energy. So we are going to learn about the different forms of energy in this lecture. But before we start our lecture, if you have not subscribed to my channel, please subscribe it so that you get notification of my new coming videos and you can learn them and see them quickly. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जो बात करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये फिगर ऑलरेडी ड्रा की हुई है एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि जो एनर्जी है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हमारे अराउंड में एग्जिस्ट करती हैं। लाइक वी हैव मैकेनिकल एनर्जी, वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, chemical energy, sound energy and heat energy. We are going to study about these different types of energies one by one, और जब हम इनको स्टडी करेंगे तो हम हर एक एनर्जी जो है उसके बारे में उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि वो एनर्जी बेसिकली है क्या, ठीक है। एंड वी आर फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दैट एनर्जी, उसका जो सोर्स है वो क्या है, कहाँ से हम वो एनर्जी ले रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द में वो एनर्जी कहाँ कहाँ पर किन किन चीज़ों में एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो हम अपने हर एक जो एनर्जी की टाइप है उसमें इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो एनर्जी की टाइप है दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज। वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर इज़ पोटेंशियल एनर्जी. This mechanical energy is made up of these two types of energies. And kinetic energy, you already know it. The kinetic energy is possessed by a body in motion. A body which is in motion has kinetic energy in it. And potential energy is the energy which exists in a body due to its position. अगर वो हाइट पर है तो हाइट पर उसमें जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी में बॉडी की पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी है दैट इज़ दी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम देख सकते हैं कि ये एनर्जी के सोर्सेज कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। वी सी कि ये एनर्जी जो है व्हेन द वाटर रनिंग वाटर इन अ स्ट्रीम, या जो डैम है रनिंग वाटर इन अ स्ट्रीम, यहाँ पर ये एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। रनिंग वाटर की बात कर रहे हैं तो मीन्स के रनिंग वाटर में जो एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। डैम या लेक के अंदर वेयर द वाटर इज स्टिल स्टेशनरी है, रुका हुआ है, इसके अंदर जो वाटर होगी जो एनर्जी होगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। लेक या डैम के अंदर जो वाटर स्टोर्ड है विच इज़ नॉट मूविंग, लेकिन जब इसी वाटर को आप जब टरबाइंस की तरफ मूव करवाते हैं, जब वो स्पीड से हाइट से जो है वो उन टरबाइंस की तरफ मूव करता है देन इट कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी इन इट, राइट। एक जो कार है जो मूव कर रही है इट आल्सो हैज़ मैकेनिकल एनर्जी इन इट। जब हम हैमर की बात करते हैं व्हेन वी लिफ्ट अ हैमर अपवर्ड, तो एक लिफ्टेड हैमर में भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। और इसी तरह से जो स्ट्रेच्ड बो है जिसको हमने स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो इसके अंदर भी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। इसके अगर हम यूजेस में देखें कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हम यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं, राइट। तो वी कैन सी ओवर हेयर कि जब लेक और या डैम में कोई पानी जब स्टोर होता है तो हम उसी पानी को तेज़ी से मूव करवा कर टरबाइंस के ऊपर गिराते हैं, जिससे वो टरबाइंस के फ़ैन्स जो हैं वो रन होते हैं और उनके आगे इलेक्ट्रिकल इंजन्स लगे होते हैं जो कि एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस तरह से यूज़ होती है। जब हम बात करते हैं आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज़ दी हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज़। जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं उनसे एनर्जी रेडिएट हो रही होती है, राइट। तो ये जो क्या है दिस इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी। सो आई कैन राइट इट फॉर यू, फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज़। कोई भी हॉट बॉडीज़ जो हैं
ठीक है, वो जो एनर्जी दे रही होती हैं दैट इज़ दी हीट एनर्जी। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें कि ये कहाँ कहाँ से हमें मिल रही है, वी कैन सी जितने भी बर्निंग फ्यूल्स हैं, लाइक आपका वुड है, कोल है, पेट्रोल है, तो बर्निंग फ्यूल्स जो हैं लाइक वुड, कोल, पेट्रोल, इनसे हमें जो है वो हीट एनर्जी जो है वो वी कैन गेट फ्रॉम दीज डिफरेंट सोर्सेज। देन जो हीट एनर्जी है वी आल्सो सी कि कोई भी जब बॉडी मूव कर रही हो तो इट्स मोशन इज़ अपोज बाय फ्रिक्शनल फोर्सेज। लाइक अगर एक कार मूव कर रही है तो कार जो है वो उसके टायर्स जो हैं दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द रोड, तो वहाँ पर फ्रिक्शन मौजूद है, सो वी आल्सो गेट heat energy from that frictional forces. So burning fuel से भी है, then we have frictional forces. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से कोई भी जब बॉडी मूव कर रही होगी तो उससे भी हमें हीट एनर्जी मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं जी जो हम फूड खाते हैं, राइट। जब हम फूड खाते हैं, कोई भी फूड जब हम खाते हैं, राइट, तो फिर वो फूड जो है व्हेन इट इज़ डीकम्पोज्ड, तो अगर आप फील करें तो खाना खाने के बाद आप यू विल फील कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट हैज़ बीन रेज्ड, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो चुका हुआ है, राइट। तो ये फूड जो है दैट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। देन द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, सबसे ज़्यादा जो हीट एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिल रही है, वी आर गेटिंग इट फ्रॉम सन। जो सन है वो हमारे पास सबसे मेजर सोर्स ऑफ heat energy है। So this is heat energy, this is all about heat energy. Alright, our next type of energy is sound energy. तो sound is also a form of energy. तो ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है, when a body vibrates, when a body vibrates, it is produced by the vibration of bodies, whenever our body vibrates it produces sound energy in it. तो like we see जो एक ड्रम है, हम देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स में, when a drum is beaten, जो ड्रम का डायफ्राम जो उसकी ऊपर वाली सरफेस होती है, जब आप स्टिक से उस पर हिट करते हैं तो फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। वी आल्सो हियर साउंड फ्रॉम हॉर्न ऑफ द कार्स, जो गाड़ियां हैं उनमें जो हॉर्न लगे होते हैं वहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट। वी कैन हीयर साउंड्स व्हेन वी आर वाचिंग टीवी। स्पीकर्स जो हैं उनमें से भी साउंड प्रोड्यूस होती है। जो स्पीकर्स होते हैं उनके ऊपर जो अगर आप लोगों ने स्पीकर को देखा हो तो उसमें उसकी एक सरफेस होती है ब्लैक कलर की, या डिफरेंट कलर्स की भी हो सकती है, वाइट कलर की भी होती है, और जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो अगर आप उसको टच करें यू विल फील कि वो वाइब्रेट कर रही होती है, ठीक है। फिर इस तरह से हमारे पास और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। हाँ, अगर हम म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, अगर हम बात करें सितार की, ठीक है, या हम बात करें गिटार की, तो ये भी क्या है, ये स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब हम उसकी स्ट्रिंग को टच करते हैं, उसकी स्ट्रिंग्स को शेक करते हैं, देन वी सी के वी कैन हियर साउंड। सो दीज आर सो वी हैव सीन ओवर हेयर कि जो साउंड एनर्जी है वो इट इज़ बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़, और इसके डिफरेंट सोर्सेज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट इज़ वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। वी सी कि हमारे पास घरों में, ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, हर जगह पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही होती है। और वी कैन सी कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसको थ्रू वायर्स, विद द हेल्प ऑफ वायर्स वी कैन ट्रांसफ़र इट फ्राम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। अब हम देखते हैं कि इसके सोर्सेज क्या है, कि ये हमें मिलती कहाँ से है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली वी कैन सी कि हमें बैटरीज़, वहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है। बैटरीज़ जो आप लोगों के घरों में यूपीएस वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर मेटल की प्लेट्स लगी होती हैं, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है और फिर उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। या हमें एक फॉर्म तो ये होगी हमें कि हमें बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। देन वी हैव इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कौन से, घरों में भी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, उनको आप उसमें पेट्रोल आप डालते हैं और फिर वो पेट्रोल जो है वो
एक प्रोसेस के ज़रिए से, केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से केमिकल एनर्जी उसमें होती है, उसके ज़रिए से वो जो है उसके जनरेटर को रन करता है और वो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। या दूसरी बात ये है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, जो डैम्स होते हैं जहाँ पर पानी की मदद से, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो लेक या डैम्स में पानी होता है दैट फ्लोज़ फास्ट थ्रू टनल्स, और वही गिरता है जाकर टरबाइंस के ऊपर और टरबाइंस को रन करता है, और टरबाइंस के आगे इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगे होते हैं और वो जनरेटर रन होते हैं एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड। या जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के अलावा जो है हम थर्मल कोयले से, ठीक है, थर्मल जो पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर कोयले के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर जो है वो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो वी कैन सी ओवर हेयर कि वी हैव डिफरेंट sources of producing electrical energy. Our next type of energy is light energy and it is very important form of energy. We see कि हम जब रात होती है तो हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है, और हम अपने सारे काम जो हैं उनको छोड़ भी देते हैं because there is no light. If there is no light we cannot do anything. तो light is also very important. अब हम जो लाइट है उसको देखेंगे कि लाइट जो है उसके डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज में हमारे पास क्या हैं, वी सी के बल्ब्स जो हैं दे प्रोड्यूस लाइट, जो हमारे पास कैंडल्स हैं दे प्रोड्यूस लाइट, ठीक है, और हमारे पास जो बर्निंग फ्यूल्स हैं लाइक हमारे पास जो वुड है वो भी प्रोड्यूस करती है, जो कोल है इट आल्सो प्रोड्यूसेस लाइट। जब कोल बर्न होता है तो यू विल सी, या लकड़ी बर्न होती है तो आप लोग देखते हैं कि हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल से सोर्स हैं लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने के, बट द मेजर सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज़ ऑफ कोर्स द सन। जो सन है वो हमारा सबसे मेजर सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है। अब ये लाइट एनर्जी यूज़ कहाँ पर होती है, वी सी, हम यूजेस देखते हैं कि लाइट एनर्जी जो कहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके यूजेस में सबसे बड़ा अगर यूज़ देखें तो लाइफ एग्जिस्ट ही इस वजह से कर रही है। लाइट एनर्जी किस तरह से कि जो प्लांट्स हैं दे प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर वो फूड ना बनाएं, अगर आप फूड चेन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो चेन में सबसे पहला आता है वो प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स आर दी ओनली थिंग्स विच प्रोड्यूस फूड, विच मेक देयर ओन फूड। बाकी और कोई भी जानदार जो है वो फूड प्रोड्यूस नहीं करता, वो दूसरे बने बनाए फूड्स को यूज़ करता है, लेकिन प्लांट्स ही हैं जो कि फूड को खुद से बना सकते हैं। तो अगर सनलाइट उसके ऊपर नहीं होगी तो ये जो फूड बनाने का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा और प्लांट्स फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे और अल्टीमेटली देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। तो वी कैन इमेजिन ओवर हेयर कि जो लाइट है, जो लाइट एनर्जी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके यूजेस में सबसे बड़ा यूज़ हमारे पास आ गया कि जो प्लांट्स हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और हमारी जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इज़ द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस विच आर अराउंड अस। वी सी के जो फूड है, राइट, जो फूड हम खाते हैं, राइट, इसकी डीकम्पोजिशन होती है बॉडी के अंदर, तो वो एक केमिकल प्रोसेस है। उस केमिकल प्रोसेस से जो है वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर हमारे पास जो फ्यूल्स हैं, लाइक जितने भी बर्निंग फ्यूल्स हैं हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वुड, कोल और पेट्रोल वगैरह, इनके ये जो जब ये बर्न होते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि इसके जो डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे पास वो क्या हैं। बर्निंग ऑफ वुड से लाइक वी गेट केमिकल एनर्जी, क्योंकि बर्निंग ऑफ वुड जो है वो क्या है, वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें वुड और जो ऑक्सीजन है दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड द वुड बर्न्स एंड केमिकल एनर्जी जो है उसमें वो प्रोड्यूस होती है। फिर
जो कोल है और जो नेचुरल गैसेस हैं दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ, हम देख सकते हैं कि जो कोल है और जो नेचुरल गैसेस हैं, द नेचुरल गैस दैट वी यूज़ एट आवर होम्स, ये जो गैसेस जिनको हम जलाकर खाना वगैरह बनाते हैं, ये इन गैसेस की बात की जा रही है। दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और हीट एनर्जी इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसके साथ साथ में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होते हैं। ऑलराइट, हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी है दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। एज द नेम सजेस्ट कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात की जा रही है। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो जो न्यूक्लियर रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, दे आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन के अलावा न्यूक्लियर जो रिएक्शंस हैं उनमें हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो प्रोसेसेस होते हैं, देयर आर टू प्रोसेसेस विच आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। वन इज़ फिजन एंड द अदर इज़ फ्यूजन। यकीनन आपने इनके बारे में सुना होगा और पढ़े भी होंगे। ठीक है, फिजन जो है ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो न्यूक्लियस है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स और न्यूट्रॉन्स, और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उसके ब्रेक डाउन होने के प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और उसी एनर्जी को आगे फर्दर यूज़ किया जाता है। इस तरह से जो फ्यूजन का प्रोसेस है, फ्यूजन मीन्स के फ्यूज़ करना, कंबाइन हो जाना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर हैवी न्यूक्लियस जो हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको बनाते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एनर्जी रिलीज़ होती है और वही एनर्जी जो है वो आगे प्रोसेस में यूज़ करके, न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर यूज़ करके हम उसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जब उसमें फिजन या फ्यूजन का प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस के दौरान, उस कंट्रोल्ड प्रोसेस के दौरान जो है वो फिर इस न्यूक्लियर रिएक्शन होने की वजह से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को यूज़ कर न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। राइट, तो हम देख सकते हैं कि जो सन है वहाँ पर, सन जो है वो वहाँ पर लॉट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि जो सन है वो बिलियंस ऑफ ईयर से जो है जो लाइट है वो प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज़ वहाँ पर सन के ऊपर हर वक्त जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उससे हीट जो है वो लाइट की फॉर्म में, हीट जो है, जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ कैरिंग हीट एनर्जी इन इट एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग दैट लाइट एंड हीट टू द अर्थ, और उसी वजह से जो हमारा सर्वाइवल जो है वो अर्थ पर पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ हैं ये समझ आ गया होगा। और अब अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स और यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस डायरेक्टली। राइट, सो आई कैन गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट दैम, और फिर आप लोगों उनको बेहतर तौर पर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके।